डांट लगाई और कल के वादी मत कहियो भैया तो कसाई। हमारे पास किसी बात की कमी नहीं है, प्यार है, सम्मान है आप लोगों का। अगर कमी है मेरे पास, मेरे घर में सिर्फ एक बहन थी, अगर उस बहन का ध्यान आता है हम 6 भाइयों को, हालांकि हमारे घर में एक बेटी है, मगर उस बहन का जब ध्यान आता है ना, अरे एक अरज मेरी बहना सुनियो हनुमान की तुम, अरे घर में बहनी हमारे नहीं तुमको बहनी बनावे। समझ जाएंगे हम आपके गांव में पहली बार आए, जो आया थोड़ा सुना जब मैं गाया के श्रीमान वीरेश यादव जी ने बुलाया और स्नेह लगाया, नेह बढ़ाया, रात दिन जग कर जो हमारे पास प्यार बढ़ाया। नाम तो खैर सबका नहीं मालूम है, हमारे बड़े भैया है रिंकेश यादव और कहना है सभी से, अरे रिंकेश यादव राधे श्यामा दोनों संग में आते और जीतू लला को अपने कंठ से हारो अरे बनाते। वैसे मैं हाथ जोड़ के परीक्षित महाराज तुमसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पिता होंगे आपकी उम्र के। अरे महाराज जी तुमसे लला शरणन शीश झुकावे, अरे भूल बनी हो जान लगा तो तुम माफ कर रही हो। हमें बुलाना या न बुलाना उससे हमें कोई फर्क नहीं है, मगर मेरी माँ पहली बार तुम्हारे गांव में आई, अरे राधे श्याम बड़ो भैया रिंकेश यादव कहियो, अरे किशन पाल जो प्राण में प्यारो भैया तुमसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, तुम्हारा बड़ा आभारी है, तुमने हमसे प्रेम लगाया। अरे भैया प्राण प्यारो जंगल है भूल मस्ती जाइए, अरे हम चरणल में जगह नहीं है तू कैसे भूल है। माताएं बैठी बहना बैठी भैया तुम समझियो, अरे बहन नहीं थी घर में रहता सही आंसू। खैर नाम नहीं मालूम है, कमेटी में जितने भैया है इन्होंने इतना प्रेम किया। अरे कमेटी के सब लोग ने मिलके नेह लगाओ, अरे करके मेहनत जीतू लला को गाँव बनो दिखलाओ। अब खैर मालूम नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भी मेरे पास जाते रहे, जो अभी यहाँ पे जो खड़े थे, बेटा बहुत मेहनत करता है ये, खैर उसका नाम तो नहीं मालूम है, सोमेश यादव जी, इन्होंने बहुत प्रेम लगाया। मैं कसम खा के कहता हूँ मेरा भाई इतना सम्मान नहीं करेगा। इस बच्चे से मैंने जो कहा तुरंत कहा, अरे इससे नहीं जितने भी है
यहाँ के इन बच्चों ने हमें कभी ये लौट के जवाब नहीं दिया। कैसे भी हो इसके बेटा, अरे सोने से बेटा प्राण प्यारो बन के घूमो बेटा, अरे भाव प्रेम रखो गुरु से मेरो करो सारो। अगर इस बेटा से अगर बुराई हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं तुम्हारे चरणों में अपने शीश को झुकाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ ने ये कहा था बेटा जहाँ से भी आना मैं सब क्षमा मांगना, क्योंकि तुम जानते हो अरे कलश वाली बहनों तुमसे भैया करे नमस्ते, कथा सुनन मेरी मैया जी तू करे नमस्ते। कथा में कहीं रोना नहीं आता मुझे, जैसे वीडियो बनाएगा रात में अगर कमरा पे पहुंचे तो हमारे पास हर सेवा हुई सुबह से लेके शाम तक, मगर मेरे भाइयों ने मुझे इतना प्रेम लगाया। और खैर अब इसकी बड़ाई करें, कमेटी के जो भी खनन अर्चना के वक्त है, परीक्षित महाराज से लेके जो भी वक्त थे, कहना है हमारा मत फकीरा इस भाई को अपना छोटा समझना या बड़ा मुझे माफ कर देना। और जितनी माता बहनी एक बार मैं हाथ जोड़ के तुमसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि कितनी भी गलती हो जाए क्षमा मांगने ना किसी की औकात नहीं, तुमसे गलत हो जाए। हमारा मते फकीरा काउल हमारा दिल तो एक गांव इस गांव में भी पटा था, मगर नहीं। धन्य कमेटी के भक्त, धन्य मेरी मैया, तुमने इस बेटे का सम्मान किया। हम तुम्हारे चरण के मैया सेवक हमें वाली, जो कबूल करे धनो धर्म मोए चरण फूल वाली। सब लोगों से कहना है कि बेटा जाए रहो अपने गाम, तुमको राम 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 बेटा। सब लोग बोलेंगे बेटा जाए रहो अपने गाम, सबको आंसू वहाँ निकलते हैं जहाँ पे इंसान का प्रेम होता है, हित होता है। मैंने कल माताओं से कहा था माँ कथा जब तक वो खड़ी मत होना, देखो माता ऐसे बैठी जैसे उसका लाल गा रहा हो मेरी मैया। अरे समय समय की बात मेरी मैया सबको फर्क और समय पे निकले धूप, समय पे बरसत रहे पानी। कमेटी वाले भैया जितने भी थे, मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, नाम नहीं मालूम कर तुम्हारे चरणों में मैं अपने शीश को झुकाता हूँ। मगर एक बात कहूँगा, सब लोगों से मैं निवेदन यही करूँगा भगवान, भैया जा लले
बच पड़े जा बेटा को तुम्हारी पार लग रही हो। हम पंछी उड़ने वाले हमसे ना प्रीत लगाई हो हमें। परीक्षित महाराज देखो, मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा जो भी साउंड वाले भैया आए, शायद ही आपके पास कोई ऐसा आया हो, मैंने अगर तुमसे कुछ कहा हो तो मुझे क्षमा कर देना। ये मत कहना कि बहुत बड़ा कथावाचक था। हरवेश भैया उन्होंने भी बड़ा प्रेम लगाया है, और हमारे श्रीमान वीरेश यादव जी ने, और मैं नाम तो किन किन के लेंगे। हमारे पास जिन भक्तों का प्यार बना रहा, और जितने कमेटी के पत्ते हैं और जितने भी भक्त थे, उन्होंने बड़े हद से ज्यादा प्रेम लगाया है। मगर एक बात है, चलते समय आंसू निकलते कब हैं। उतने तुमने जताओ, अरे सबो भैया बात न पूछे वो तुमने हमें बताओ। साउंड वाले भैया अपने बेटा को भाई समझ लेना, और मैं साथियों का परिचय देता हूँ। जो अभी ढोलक बजा रहे हैं ये आप ही के पड़ोस के रहने वाले हैं, और चिमटा बजा रहे हैं तो आप जानते ही हो कहना है। और हमारी कथा आज बधाइयों के पास बैठ चुकी है। मेरी भैया मुझे आशीर्वाद देना, गलती बनी हो मुझे समझाना, मैं समझेंगे सबकी बात, मैं विद्वान नहीं हूँ। अरे सालों जैसे ओ भैया मैंने तुमको कथा सुनाई, और कल के बाद जाना हो गए भैया लगे कसाई। वैसे किसी के घर पे बहन हो तो भाई को क्या दर्द होता होगा। रक्षाबंधन पे कार्तिक की दूज है, मेरी बहन सगी कोई नहीं है, तभी मैंने एक ही शब्द समझा है, तुम्ही को बहन समझ लिया यार। हर जगह जाता हूँ, मगर बहनों तुम इस भाई को भी इतना ही लाड रखना। जितने भी हमारे पिताजी खड़े, मैं तुम्हारे चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं सभी द्वार नहीं आया हूँ। अरे कातक भरनी करे भैया मेरी होती न जो सजुराई। अरे कातक भरनी करे भैया मुझे सही न जाई साई। राधे श्याम भैया ध्यान रखना। मेरी बूढ़ी माता करे प्यार